अरे ये क्या! यमराज स्वयं प्राण लेने आए, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्त के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। क्या सचमुच मृत्यु भी प्रेम के आगे रुक जाती है? बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गर्जना और शंखनाद के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर रात्रि की शांति में डूबा हुआ था। दीपकों की लौ मंद थी और मंदिर प्रांगण में केवल प्रभु के नाम की गूंज शेष थी। उसी समय पुरी से कुछ दूर एक छोटे से गांव में नीलकंठ नाम का एक वृद्ध भक्त अपनी अंतिम सांसों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, पर मन पूर्णतः शांत था। उसके होठों पर एक ही नाम था, जगन्नाथ। उसने जीवन में ना कोई बड़ा तप किया था, ना शास्त्र पढ़े थे। बस रोज मंदिर की दिशा में देखकर हाथ जोड़ लेता और कहता, नाथ जब बुलाओगे आ जाऊंगा। उसी रात्रि यमराज अपने दूतों के साथ नीलकंठ के प्राण लेने आए। यमदूतों ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, उन्होंने देखा कि वृद्ध के चारों ओर अद्भुत शांति फैली हुई है। न डर न छटपटाहट, केवल नाम स्मरण। यमराज स्वयं आगे आए और बोले, नीलकंठ, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ है, चलो। नीलकंठ ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोला, प्रभु, एक अंतिम इच्छा है। यमराज ने कहा, कहो। नीलकंठ बोला, मुझे मृत्यु से भय नहीं, पर क्या जाते जाते एक बार अपने जगन्नाथ का स्मरण कर सकता हूँ? यमराज ने अनुमति दे दी। नीलकंठ ने अंतिम बार मंदिर की दिशा में मुख किया और पूरे भाव से कहा, नाथ, जीवन भर आपका नाम लिया है। आज यदि संभव हो तो अंतिम यात्रा में भी मेरे साथ रहना। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण लीला घटित हुई। कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यमदूत पीछे हट गए। यमराज ने देखा कि नीलकंठ और उनके बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। अचानक वही प्रकाश साकार हो उठा और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु करुणामय स्वरूप में प्रकट हुए। उनके नेत्रों में अपार स्नेह था। प्रभु नीलकंठ के सिरहाने खड़े होकर बोले, धर्मराज, ये मेरा भक्त है। यमराज ने हाथ जोड़ दिए और कहा, प्रभु, मैं केवल धर्म का पालन कर रहा हूँ, समय पूरा हो चुका है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, समय शरीर का होता है, प्रेम का नहीं। यमराज ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, फिर इसका मार्ग क्या होगा? जगन्नाथ जी ने कहा, इसने जीवन भर किसी से कुछ मांगा नहीं, बस मेरा नाम लिया है। इसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं साथ रहूं, तो आज मैं इसकी ढाल हूं। यमराज क्षण भर मौन रहे। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि जहां प्रेम सर्वोच्च हो, वहां मृत्यु भी ठिठक जाती है। यमराज ने कहा, प्रभु, क्या ये मृत्यु से मुक्त हो जाएगा? जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, मुक्ति मृत्यु से नहीं, भय से होती है। इसका भय समाप्त हो चुका है। अब इसे मेरे धाम की यात्रा करानी है, यमलोक की नहीं। ये सुनकर यमराज ने अपना दंड भूमि पर रख दिया और कहा, प्रभु, आज आपने मुझे भी धर्म का नया अर्थ सिखाया। अगले ही क्षण नीलकंठ के चेहरे पर अद्भुत मुस्कान फैल गई। उसके प्राण शांत भाव से शरीर त्याग गए, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी कर विश्राम कर रहा हो। यमदूतों ने देखा कि नीलकंठ की आत्मा प्रभु के सानिध्य में प्रकाशमय हो चुकी है। यमराज ने नतमस्तक होकर कहा, जहां आप स्वयं ढाल बन जाएं, वहां यम का अधिकार भी सीमित हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नीलकंठ का शरीर शांत था, पर चेहरे पर भय नहीं, बल्कि उत्सव सी शांति थी। उसी दिन मंदिर में सेवायतों ने अनुभव किया कि प्रभु की प्रतिमा से विशेष करुणा प्रवाहित हो रही है, जैसे प्रभु ये संदेश दे रहे हों, जो मेरा हो गया उसे मृत्यु भी मुझसे अलग नहीं कर सकती। इस लीला का सार यही है, मृत्यु वहाँ तक ही आती है जहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है। जहाँ जगन्नाथ का नाम अंतिम श्वास बन जाए, वहाँ यमराज भी सिर झुका लेते हैं। अंतिम इच्छा यदि प्रभु हो, तो अंतिम यात्रा भी उत्सव